अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नबील अकबर चौधरी है और मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। आज हम जिस मौजू पे बात करने आए हैं वो सांस का फूलना या दिल की धड़कन का तेज़ होना है। अब ये अलामात दोनों सूरतों में हो सकती हैं, दिल की बीमारी हो या ना हो। तो हमने ये फ़ैसला करना होता है कि ये बीमारी दिल की वजह से है कि दिल की बीमारी के अलावा है। दिल की बीमारी कि जिसकी वजह से धड़कन तेज़ हो सकती है या सांस फूल सकता है उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, या दिल की ताकत कम हो जाना, या एंजाइना की अलामात हो सकती हैं, या दिल की बरकी तारों में प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तब भी आपका सांस फूल सकता है और धड़कन तेज़ हो सकती है। और नॉन कार्डिक में हम कहते हैं कि कोई भी और रीज़न जिसकी वजह से ये हो सकता है। थायराइड का मसला हो तो उसकी वजह से भी आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस फूल सकता है। दिल के अंदर के वेल्व्स का कोई मसला हो तब भी ये आपका सांस फूल सकता है और धड़कन तेज़ हो सकती है। खून की कमी सबसे ज़रूरी, हमारे ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। खून की कमी होती है और वो दिल का इलाज करते रहते हैं और वो असल मसला ये होता है कि वो खून की कमी होती है जिसकी वजह से उनका सांस भी फूलता है और धड़कन घबराहट होती रहती है। फिर जैसे कुछ बीमारियाँ चेस्ट की अलामात हैं, जैसे चेस्ट में नमोनिया हो गया या चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, वो भी सिमिलर सिम्टम्स के साथ आती हैं। मसलन धड़कन तेज़ होती है, बेरब्तगी हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको हम कहते हैं, या सांस ख़राब हो सकता है। अब इसको ट्रीट करना ज़रूरी इसलिए है कि ये बहुत सारे मसाइल को जन्म ले सकती है। सबसे पहले इसकी तशख़ीस ज़रूरी है कि ये मसला आपको सांस फूल किस वजह से रहा है या धड़कन आपकी तेज़ किस वजह से हो रही है। अगर तो ये दिल की वजह से है तो दिल का इलाज किया जाए, या अगर कोई दूसरा मसला है, मसलन खून की कमी है, तो उसको पूरा किया जाए। अब इसमें यह है कि इसलिए अपने अगर ऐसे अलामात आपको आती हैं तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको इसके बारे में आपकी तशख़ीस कर सके कि आपको क्या ये दिल का आर्ज़ा है या किसी और वजह से ये आपको सांस फूल रहा है, जिसमें आपको एको कर सकते हैं या बाकी अलामात वो आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हर मरीज़ को देख के होता है। हर मरीज़ की मर्ज़ की नौइयत फ़र्क होती है, हर मरीज़ की इलाज फ़र्क होता है। इसको ज़रूरी है कि आप अपना तशख़ीस कराएं और इसको कंट्रोल करें।